नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। टीकमगढ़ जिले के नन्ही टेहरी गांव से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर वितरित किए जा रहे गेहूं की बोरियां खोलते ही उनमें जानवरों की खोपड़ी और पैरों की हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना के बाद आक्रोशित हितग्राहियों ने राशन लेने से इनकार कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल वितरण पर रोक लगाते हुए पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है। विभाग ने हितग्राहियों के लिए नया गेहूं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि संबंधित खेप किस गोदाम से भेजी गई थी और मिली हड्डियां किस जानवर की है। दरअसल यह मामला टीकमगढ़ जिले के बुडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नन्ही टेहरी गांव का है। यहाँ शासकीय उचित मूल्य की दुकान से वितरित किए गए गेहूं की एक बोरी में मृत जानवर की हड्डियां मिलने का मामला सामने आया है। हितग्राही जब राशन लेने घर पहुंचा और बोरी खोली तो उसमें जानवर की खोपड़ी और पैरों की हड्डियां दिखाई दी। इसके बाद पूरी बोरी खाली कर जांच की गई, जिनमें अन्य हड्डियां भी मिली है। घटना से नाराज हितग्राही राशन की बोरी वापस लेकर उचित मूल्य की दुकान पहुंचे और विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार का राशन गरीब परिवारों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ है। मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे स्टॉक के वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गेहूं विदिशा जिले के संकल्प वेयर हाउस से टीकमगढ़ भेजा गया था। राशन दुकान पर कुल 163 क्विंटल गेहूं की खेप पहुंची थी, जिसकी बोरियों पर सेवा सहकारी समिति पठानी खरीदी केंद्र की मुहर लगी हुई थी। अधिकारियों के अनुसार पूरे स्टॉक की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूषित सामग्री केवल एक बोरी में थी या अन्य बोरियां भी प्रभावित है। साथ ही मिली हड्डियों की पहचान के लिए भी जांच कराई जा रही है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज से टीकमगढ़ से हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। वहाँ पर अनाज उसने दिया हमको 15 किलो हमारा मिलता है। हम 2 जने गए थे, 35 किलो उनका था, तो उनने 50 किलो की कट्टी दी हमको। हम घर भी ले आए, हमने आधा आधा किया तो उसमें कंकाल निकले छोटे छोटे। हमने फिर बंद करी, उसको वापसी देने गए तो वे बोल रहे थे कि वापसी कर दो, कल पैकिंग आना मिल जाएगी। फिर इससे कल उनने फोन भी लगाया, आज तो गए थे तो दुकान बंद थी। क्या क्या था? हाँ, ये मूड़ी निकली थी उनकी और हड्डी मड्डी 2-3 थी और कुछ नहीं। अन्य टें गए थे लासन में भी, उसमें हड्डी निकली। कितनी हड्डी निकली? उसमें बेथा की हड्डी लंबी और मुड़ी, कंकाल भी निकला। हाँ, तो ये आपने दुकान पर ही देखा था? होते नहीं देखा है, उनने ऐसी कैसी पकड़ा दी, गले ले जाओ, गोली ले गया। हाँ, तो घर खोली आपने? घर खोली, बस समझने की आधी इनकी दे दे, आधी हम बने ले ली। बस उसमें निकला तो वापसी हो गए। शिकायत की आपने? शिकायत भी करी थी, तो वे कल दिन से मिल जाएगी किसी वापस करा दिया। हाँ, तकरीबन 5 बजे हमारे पास हितग्राहियों की शिकायत आई थी कि शासकीय उचित मूल्य दुकान नन्ही टेहरी में जब हितग्राहियों को हम वितरण कर रहे थे तो उसमें से कुछ गेहूं की बोरियों में से कुछ जानवरों की हड्डियां मिलने का मामला सामने आया था। तो इस पर हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सार्थक तिवारी को भेजा और उनसे चेक करवाया। जब वहाँ पे उन्होंने पहुँच के देखा तो वहाँ पे 1-2 बोरियों में जानवरों के कंकाल या फिर हड्डी उसमें प्राप्त हुई है। तो हमने अभी उसको सुरक्षा की दृष्टि से अभी हमने जो भी वहाँ पे गेहूं था उसको अभी हमने सील कर दिया है और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको हमने अवगत करा दिया है। चूँकि अभी ये मामला थोड़ा सा अभी इसकी जांच जारी है, तो अभी हमने वितरण को रोक दिया है। जैसे ही उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से हमको प्राप्त होगा फिर उसमें हम गेहूं को जो भी रिप्लेस करवा के जो भी उपभोक्ता उनको हम उनको ये दिलवा देंगे राशन। इसके अलावा ये जो गेहूं आया था ये हमारे टीकमगढ़ जिले में वितरण के लिए विदिशा जिले से प्राप्त हुआ था। तो हमने वहाँ पे भी उनको भी हमने अवगत करा दिया है कि इस तरह की हमारे पास में शिकायत प्राप्त हुई है।